गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर 14th का। पिछले दिन के लिए सॉरी, टेक्निकल फॉल्ट के वजह से पिछले लेक्चर वो पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कैट तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वहाँ से इम्पोर्टेंट रहता है। अपरूपता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हमारे पास 3 अपरूप होता है, ठीक है। 3 कितना अपरूप है? कार्बन का कितना अपरूप है? कार्बन के अपरूप के बारे में बात कर रहे थे। कार्बन का अपरूप का बारे में बात हो रहा था, है ना। तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3 अपरूप होते हैं। आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डायग्राम के साथ देखते हैं कि 3 अपरूप कौन कौन सा है। चलिए आइए, ये रहा हीरा। ये क्या है? हीरा। सेकेंड जो है आपके पास वो है ग्रेफाइट। सेकेंड क्या है? ग्रेफाइट। ये है ग्रेफाइट। और थर्ड जो है आपके पास फुलरीन है। थर्ड क्या है? फुलरीन, ध्यान रखना है। तीसरा जो है फुलरीन है, ये फुलरीन, ठीक है। ये तीनों डायग्राम को ध्यान रखना है और इसे फुलरीन कहा जाता है, ठीक। सभी का नाम लिख देता हूं। ये है ग्रेफाइट। ये क्या है? ग्रेफाइट। और ये क्या है? फुलरीन है, फुलरीन, ठीक है। फुलरीन है। फुलरीन में एक टाइप होता है बकमिस्टर फुलरीन। बकमिस्टर फुलरीन, नाम याद रखना है, बकमिस्टर फुलरीन। C60 कार्बन 60 इसका जो होता है। अगर संकरण की बात करें, संकरण इंपॉर्टेंट है, तीनों के लिए ध्यान रखना है। इसमें हीरा में संकरण होता है sp3। हीरा में कितना होता है? sp3। क्यों होता है भाई हीरा में संकरण sp3? क्योंकि एक हीरा में जो कार्बन है 4 कार्बन से जुड़ा है। देखो एक हीरा यहाँ पे है, 1 2 3 4, कितने परमाणु से जुड़ा है? 4। इसीलिए संकरण हीरा में क्या होता है? sp3। इंपॉर्टेंट है। हीरा कठोर होता है। ये क्या होता है? कठोर होता है। और क्या होता है? कुचालक, विद्युत का चालन नहीं करता है। ये क्या होता है? कुचालक होता है, अधातु के जैसा कार्य। देखिए यहाँ पे जो ग्रेफाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्रेफाइट के बारे में, sp2 संकरण इसमें होता है। कितना होता है? sp2 देख लो, 1 2 3, क्या हो जाएगा? sp2। इसका ये जो होता है ये मुलायम होता है, ठीक है। अच्छा, मुलायम के साथ साथ इसमें एक गुण और दिखती है, चालक होता है, विद्युत का चालक। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट के चालकता का कारण क्या है? इसका स्तर देखो, ये जो है अस्तर, एक स्तर, दो स्तर, एक स्तर, दो स्तर, 3 स्तर, अस्तर में बना होता है। इसमें स्तरीय जो संरचना है, इसके वजह से ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। और ये है बकमिस्टर फुलरीन, कार्बन 16। इसमें भी संकरण क्या होगा? sp2 होता है। इसमें भी संकरण कितना होता है? sp2। काउंट कर लो, 1 2 3, है ना। तो इसमें भी संकरण क्या होता है? sp3। तीनों दिख रहा है अपरूप, ध्यान रखना है। फुलरीन में C60 फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ये याद रखना है संकरण, इसका संकरण याद रखना है और इसका संकरण याद रखना है। चालकता याद रखना है, कैसा होता है? ये कठोर होता है, ये चालक नहीं होता है, ठीक। इतनी बातें इनके बारे में याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, है ना, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्या है? हाइड्रोजन से क्या अभिक्रिया है करता है? जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं इसका, तो रासायनिक गुण हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सभी तत्व जो है सह संयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। और ये जो सह संयोजक हाइड्राइड हैं, जैसे CH4, है ना, हाइड्राइड बनाते हैं, SiH4, सब के सब बनाते हैं। PbH4 पहले भी बताया था, इसका जो होता है +2 है तो 4 नहीं बनाएगा, इसलिए अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है।
अस्थाई होता है, ध्यान रहे ये अस्थाई होता है। PbH4 क्या होता है? अस्थाई होता है, स्टेबिलिटी घटते जाती है, सबसे स्टेबल CH4 ऐसे इधर के जाते समय, मतलब नीचे वर्ग में नीचे के तरफ जाते समय स्टेबिलिटी क्या होती है? घटते जाती है। अस्थायित्व क्या होता है? वर्ग में जाते हाइड्राइड की अस्थायित्व क्या होता है? घटते जाता है, ये ध्यान रहे। सहसंयोजक हाइड्राइड बनाता है, अस्थायित्व क्या है? ऊपर से नीचे जाने पर घटते जाता है, ठीक। ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनाता है? अगर बात करें वर्ग 14 के तत्वों के बारे में कि ऑक्सीजन से विक्रिया करके वर्ग 14 के तत्व क्या बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, ऑक्सीजन से विक्रिया करके तो ऑक्साइड बनाएगा, कोई दिक्कत है? ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन से तो दो प्रकार का ऑक्साइड क्या बनाता है? मोनो ऑक्साइड। क्या है? मोनो ऑक्साइड। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, और डाई ऑक्साइड, डाई मतलब दो। मोनो मतलब एक और डाई का मतलब दो। समझ में आ रहा है? मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो, ठीक है। मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो, ठीक है। आगे देखते हैं मोनो ऑक्साइड और क्या है? डाई ऑक्साइड, ठीक है। आगे चलें, देखिए ऑक्साइड भी कौन सा है? मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड जो है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ये जो होते हैं उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। मतलब ये जो है ना अम्लीय है ना क्षारीय, ना अम्लीय है और न क्षारीय है। GeO जर्मेनियम ऑक्साइड, ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, याद रहे ये कैसे हैं? अम्लीय है। SNO और SNO2 ये चार ऑक्साइड, कितने? एक, दो, ये तीसरा नंबर वाला और चौथा नंबर वाला, ये चारों ऑक्साइड जो हैं उभय धर्मी होते हैं। उभय धर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभय धर्मी होते हैं। उभय धर्मी मतलब, उभय धर्मी मतलब, उभय धर्मी किन ऑक्साइड को कहा जाता है? नहीं पता? बोलो बोलो, उभय धर्मी किसको कहते हैं? कमेंट में बताओ। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या है? उभय धर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो, उभय धर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये अम्ल और क्षार दोनों के तरह व्यवहार करते हैं। ये उदासीन है, ये अम्लीय है, और ये अम्ल और क्षार दोनों के व्यवहार करते हैं। एक यहां से ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे ये अम्लीय होते हैं, ये कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। ये कैसे होते हैं? ये अम्लीय होते हैं, ये एम्फोटेरिक है, और ये कैसे है? अम्लीय है। अम्लीय है, ये कैसा है? अम्लीय है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय, खट्टा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। खट्टा मतलब टेस्ट में खट्टा नहीं, मतलब अम्लीय कहा जा रहा है, ठीक है। अम्लीय का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा खट्टा ही होगा। और ये कैसा है? सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होते हैं। मोनो ऑक्साइड क्या है? उदासीन है, एक अम्लीय है, ठीक। इस तरह के ऑक्साइड हम लोग को मिलता है, ठीक है। आगे चले, नोट डाउन हो गया? इतना नोट डाउन। चले नेक्स्ट, रासायनिक गुण में आते हैं। तो अब देखते हैं जल से अभिक्रिया। देखिए जल से अभिक्रिया जो है, ये जो जल से अभिक्रिया नहीं करता है, सारा का सारा जल से अभिक्रिया कोई नहीं करता है, ठंडे जल से कोई नहीं करेगा। भाप से, भाप, ये जो भाप है इससे अभिक्रिया टीन करता है। टीन क्या करता है? भाप से अभिक्रिया करता है और टीन ऑक्साइड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है जो कि उड़ जाएगा, है ना। टीन ऑक्साइड अभिक्रिया करता है, वही किससे? भाप से अभिक्रिया करेगा। और ठीक है, हैलोजन से अभिक्रिया, हैलोजन मतलब एक्स, और एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। इनसे अभिक्रिया, दो प्रकार के हैलाइड, हैलोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हैलोजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। हैलोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? दो प्रकार के हैलाइड। कौन कौन से? डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड। डाई हैलाइड और, डाई मतलब, फिर से डाई मतलब बोलो दो, और टेट्रा मतलब चार, चार मत, टेट्रा मतलब चार, ठीक है। डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, ठीक है। टेट्रा, टेट्रा मतलब चार। CCl4, ठीक है। SiCl4, SnCl4, ये सब क्या है? टेट्रा हैलाइड, और ये डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे PbI4 पहले बताए थे, Pb जो है चार नहीं बनाता है, इसीलिए नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। PbO4 नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? PbO4 नहीं पाया जाता है। आगे चले, ठीक है। आगे देखते हैं कार्बन की असामान्य व्यवहार। पहले बताते, असामान्य व्यवहार मतलब
उस ग्रुप में रहते हुए भी, जैसे खानदान से बाहर जिसको कह सकते हो ना, होता है कि एक आध गो बच्चा लोग खानदान से बाहर ही निकल जाता है, मतलब रहते हुए रह रहा है उसी खानदान का, उस खानदान का लक्षण नहीं है, वो इसने ही है कार्बन, खानदान से बाहर वाला कहानी है इसका कुछ, है ना। हीरा सबसे कठोर होता है, कहानी इसका अलग है। श्रृंखलन का गुण, जुड़ने का, कैटेनेशन, है ना, श्रृंखलन का गुण जुड़ने का, इस तरह से जुड़ने का जो गुण बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में बात किए थे, है ना। आगे डी कक्षक नहीं होता है, इसमें डी नहीं होता है। अच्छा, डी कक्षक नहीं होने का मतलब क्या? डी कक्षक नहीं होने का एक चीज बताए थे, इसके बारे में कुछ याद है? नहीं याद है? याद करो, याद करो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। काम कर रहा दिमाग? नहीं, चलो ठीक है, बताते हैं। डी कक्षक नहीं होने से क्या करता है? संयोजकता कोई नहीं बढ़ा सकता है, संयोजकता में वृद्धि नहीं होता है, संयोजकता बढ़ा नहीं सकता है। मतलब अगर ये 4 बंध बना रहा है, कार्बन अगर 4 बना रहा है तो 4 ही बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा, लेकिन कार्बन के साथ साथ नीचे वाले तत्व बनाएंगे, ठीक है। 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, इस तरह का 6 बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे छोटा आकार, बहुत छोटा होता है, ऊपर का है भाई, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है आकार, तो सबसे छोटा है, ऊपर में है तो सबसे छोटा है, ठीक है। खानदान से बाहर अक्सर उसने निकलता है, छोटके निकलता है। ईएन की बात करें तो क्या होगा? ईएन क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होता है इसका। विद्युत ऋणात्मकता की बात किया जाए, ऋणात्मकता की बात किया जाए तो अधिक होती है ना। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? अधिक होता है इसका, ठीक है। कोई बात यहां तक, कोई टेंशन? नोट डाउन कर लो, जल्दी से हो जाएगा। हाँ, आगे चले, आगे देखते हैं। कार्बन का उपयोग क्या है? कार्बन का उपयोग करें तो ये उपयोग कार्बन फाइबर, देखो आजकल बड़ा एक मजबूत गाड़ी का बॉडी बनाया जाता है। तुम लोग देखे होगे पीछे जो बहुत सारा गाड़ी में एक बड़ा अच्छा एक ऐसे काला कलर का होता है, और उसमें लाइन दिखेगा, बहुत सारा गाड़ी में आजकल दिखाई देता है, अपाची वगैरह में जो बहुत सारा हैंडल के पास दिखता है, मॉडल वॉडल नहीं होता, डिजाइन नहीं होता, कार्बन फाइबर उसको कहते हैं। कार्बन फाइबर बहुत मजबूत होता है, प्लास्टिक होता है, मजबूत होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। कार उर में बहुत ज्यादा आजकल प्रयोग होने लगा है। अरे क्या होता है? ये मजबूत होता है, कठोर होता है बहुत ज्यादा, और हल्का भी होता है। मजबूत के साथ साथ क्या होता है? हल्का होता है। मजबूत होता है और हल्का होता है, ठीक है। बहुत मजबूत होता है और हल्का होता है। मछली पकड़ने वाली छड़, अरे हुक जो बनता है ना, ऐसे होता है हुक, मछली पकड़ने वाला हुक, इसमें प्रयोग किया जाता है, हुक में भी बनाया जाता है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। टेनिस रैकेट, बैडमिंटन, अरे टेनिस रैकेट इस तरह से जो होता है जिससे खेला जाता है, इस तरीके से, है ना, समझ मारा। इसके जैसे मारे तो टूट न जाए तुरंत, इसीलिए मजबूत बनाने के लिए, वायुयान मजबूती के लिए, ठीक है, कार्बन को मिलाया जाता है। ग्रेफाइट बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है बैटरी का इलेक्ट्रोड। बैटरी देखे होगे इस तरह से बैटरी होता है ना, इस तरह से, तो इसको तोड़ोगे तो बीच में एक रड रहता है, ये वाला, तो इसी से बनता है ये जो ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है, इसी से बनाया जाता है, ठीक है, इसी से बनाया जाता है कार्बन से। आगे देखते हैं। क्रूसिबल एक बर्तन होता है, इसमें बहुत सारा अभिक्रिया वगैरह कराया जाता है, तो क्रूसिबल का इसको कहते हैं क्रूसिबल, है ना, इसमें प्रयोग किया है क्रूसिबल में, है ना। सक्रिय चारकोल क्या होता है? सक्रिय चारकोल कहाँ पाया जाता है? एक्टिव चारकोल। लड़की लोग बताओ, लड़की लोग के पास क्वेश्चन है ये, एक्टिव गर्ल्स जल्दी बता दो क्या होता है सक्रिय चारकोल। अरे एक्टिव चारकोल का कितना फेस वॉश यूज कर लिया गया होगा तुम लोग के द्वारा, पता नहीं है, पता होगा ना। जो फेस वॉश में दिखाता है कोयला मिला हुआ है, तो वो है क्या? एक्टिव चारकोल। ये क्या करता है? बहुत अच्छा अवशोषित होता है, जैसे चेहरा पे लगा लो एक्टिव चारकोल, तो जितना गंदगी है ना बड़ा जल्दी खींच लेता है, या गैस का अवशोषण करता है, जहरीले गैस का, एक्टिव चारकोल। मास्क वगैरह भी इसका बनाया जाता है ना, क्रीम, मास्क, बहुत सारा क्रीम बनाया जाता है, मास्क बनाया जाता है, ठीक है ना, तो इसका प्रयोग किया जाता है एक्टिव चारकोल का। जल छनित्र, फिल्टर, बहुत सारा फिल्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? फिल्टर में प्रयोग किया जाता है। कार्बन का स्याही, अरे जो
स्याह मतलब जो इंक होता है ना, बहुत सारा प्रिंटर वगैरह बनाने के लिए जो इंक होता है ना, वहां पे प्रयोग किया जाता है। ठीक, धातु कर्म में अपचायक के रूप में, धातु कर्म मेटलर्जी, जब धातु हम लोग निकालते हैं, जब अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ मात्रा क्या किया जाता है, कार्बन के मिलाया जाता है कि अपचयन उनका फास्ट हो सके, है ना, अपचायक के रूप में मिलाया बनाया इसका उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया उपयोग है कार्बन का। देख लो हीरा, हीरा हीरा तो बहुत महंगा चीज है, बहुत महंगा चीज है हीरा, है ना। हीरा इसका 1 कैरेट बराबर याद रखना है 200 mg होता है। 1 कैरेट में कितना होता है, 200 mg। ईंधन, ईंधन सबको पता होगा। अगला उपयोग क्या है, ईंधन। देखो सारा उपयोग को हम मार्क कर दे रहे हैं। देख लो 1 2 3 उपयोग, 4 5 6 7 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 उपयोग लिखा हुआ है यहाँ पे। देख लो बहुत अच्छा अच्छा उपयोग है ना, इस तरह कैसे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। कार्बन तथा सिलिकॉन के प्रमुख यौगिक, जो कुछ कुछ यौगिक हैं हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन के, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना है, एक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला CO, क्या होता है CO, अभी बताया था इसके बारे में, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, बताए थे। ठीक है, वायु की सीमित मात्रा, मतलब कि अगर किसी चीज को जलाते हैं, कार्बन की पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन का कोई भी चीज, ठीक है, कार्बन का कुछ भी चीज है, कार्बन है, युक्त है, उसको अगर वायु के कम मात्रा, बहुत कम मात्रा में अगर जलाएंगे ना, तो उससे ना हम लोग को प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। याद रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, याद रखे, जहरीला है ये, ठीक है, जहरीला, कैसा है, जहरीला गैस है ये, ठीक है, टॉक्सिक होता है ये, जहरीला। कभी कभी इस गैस के लीक के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, जहरीला गैस होता है। 300 गुना ये जो है ना, 300 गुना जल्दी, 300 गुना जल्दी हमारे हीमोग्लोबिन से मिल जाता है और ऑक्सीजन को रोक देता है, ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है। ये बहुत जहरीला गैस है, लिख लेना होगा तो लिख लो, जहरीला गैस है। 300 गुना ऑक्सीजन से ज्यादा इसकी हीमोग्लोबिन से जो बंधन क्षमता है ना, जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से 300 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, जिसके वजह से ये ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देता है, ठीक है, जिससे कि मृत्यु भी हो सकती है। बहुत जहरीला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा फॉर्मिक अम्ल के साथ, इसका करते हैं जलांश करते हैं H2SO4 के साथ, तो हम लोग को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। क्या प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे आ जाए, औद्योगिक, औद्योगिक मतलब याद रखना है, इंडस्ट्री में। देखिए हम लोग इंडस्ट्री में कोई भी चीज को बनाते हैं ना, कहाँ, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में कोई भी चीजों को बनाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि इसे प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना। तो प्रॉफिट ज्यादा हो तो हम लोग ऐसे चीजों का उपयोग करते हैं जो सस्ता हो, आसानी से बनाया जा सके उसको, है ना। इंडस्ट्री में जब बनाते हैं तो कोक कोयला जो होता है ना, कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। इससे जो है ना, हम लोग जब बनाते हैं तो एक गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, CO और H2 का गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। उसको क्या कहा जाता है, याद रखना है, वाटर गैस। पूछा जाता है वाटर गैस क्या है, तो CO और H2 का मिश्रण को क्या कहते हैं, क्या बोलना है, CO और H2 का मिश्रण को क्या बोला जाता है, वाटर गैस। और CO और N2 के मिश्रण को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। आगे आएगा, है ना। इसको क्या कहते हैं, वाटर गैस या संश्लेषण गैस। देखो जब इसके साथ हम लोग कराते हैं भाप, H2O गैस है, भाप के साथ अगर कराते हैं तो हम लोग को मिलता है, ये क्या है, ये क्या है, वाटर गैस है। इस मिश्रण को क्या कहा जाता है, वाटर गैस। इस मिश्रण को क्या कहते हैं, वाटर गैस। ध्यान रहेगा, आगे चलें, ठीक है, नोट डाउन हो गया, ठीक, चले। भाप के स्थान पर वायु का अगर प्रयोग किया जाए, भाप न लेके हम लोग वायु से अगर कराते हैं, स्थान पर वायु ले लेते हैं, तो या वायु मतलब ऑक्सीजन होगा। अरे वायु में तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा तो यही दो गैस है ना, यही दोनों ज्यादा है ना। तो भाप का प्रयोग न करके वायु का अगर प्रयोग करते हैं तो हम लोग को CO और N2 का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस पूछा जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस भी ध्यान रखना है। ठीक, आगे चले, हो जाएगा ये वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। आगे, कार्बन के ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से डरते हैं, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, इससे
कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, ये बात समझ में आएगा अभी। हम लोग भले ही इससे डरते हैं क्योंकि हमारे अर्थ के लिए ये हानिकारक है टेम्परेचर बढ़ाने में, बाकी ये जहरीला नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल लो, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला गैस नहीं है। ठीक, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला गैस है या नहीं? जहरीला गैस नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में है क्या? हमारे वायुमंडल में 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में अधिकता में जब सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? अधिकता में। अगर जलाते हैं वायु के अधिकता में जलाने पर, ठीक है, दहन करने पर जलाने पर हम लोग को कार्बन को अगर वायु के अधिकता में अधिक मात्रा में खूब बढ़िया से दो, अगर जलाने के लिए किसी भी चीज को पूरा बढ़िया से ऑक्सीजन मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेथड है ना, हम अभी क्या बोले थे कि हम लोग औद्योगिक रूप से किसी चीज को सस्ता उपाय ढूंढते हैं। अगर प्रयोगशाला में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी ना, तो प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड उस विधि से नहीं बना देंगे कि आग लगा देंगे। अरे प्रयोगशाला में बनाना है तो आग थोड़ी जला के कार्बन डाइऑक्साइड। प्रयोगशाला में अच्छे मेथड का प्रयोग किया जाता है, सबसे बेस्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शुद्धता चाहिए होता है प्रयोगशाला में। ठीक है, इसके लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को तनु HCl किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट को तनु HCl के साथ अगर गर्म करते हैं, इसको अभिक्रिया कराते हैं, तो हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चले। औद्योगिक स्तर पे क्या था? औद्योगिक मतलब हम लोग जब उद्योग में फैक्ट्री में बनाते हैं चूना पत्थर से, क्या करते हैं? लाइमस्टोन को गर्म कर देते हैं। लाइमस्टोन को गर्म करने से उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूना पत्थर को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक स्तर पे जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है तो चूना पत्थर से गर्म करते हैं, हम लोग को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात। हरित गृह, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बताए थे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? धरती का तापमान बढ़ जाता है। किसके वजह से? कुछ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के वजह से। जो धरती के ऊपर आवरण है ना, एक चीज बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जब ज्यादा होता है तो नुकसान है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गलत नहीं है, ज्यादा अगर बढ़ रहा है हरित प्रभाव तो नुकसान है हमारे लिए। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है तो, क्योंकि पृथ्वी का सोच के देखो, अगर वातावरण न रहे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हटा लिया जाए तो कितना सारा नुकसान हो जाएगा यार। सोच के देखो तो, यहाँ पे तुरंत के तुरंत यहाँ पे पूरा पृथ्वी जम सकता है, पूरा पृथ्वी बर्फ बन जाएगा, एक बार में बर्फ बन जाएगा अगर यहाँ से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की चादर को हटा लिया जाए तो। क्यों? यही सब तो गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा के रखा है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ना। गैसेज हैं तो वही तो हमारे पृथ्वी के तापमान को अच्छा से मेंटेन करके रखता है, ना तो तुरंत जम जाएगा, पूरा का पूरा पृथ्वी जम जाएगा एक बार में। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि हानिकारक नहीं है हमारे लिए। हाँ, हम लोग ज्यादा मात्रा में उसको उत्पन्न करना हानिकारक है। हानिकारक हमारे लिए ये हरित गैस, हरित गृह प्रवाह क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। पृथ्वी के तापमान, पृथ्वी के चारों तरफ ये रहता है, इसके वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसी को कहा जाता है हरित गृह प्रभाव। देखो, ड्राई आइस क्या होता है? शुष्क बर्फ। शादी ब्याह में धुआं धुआं उड़ते हुए स्वर्ग जैसा बना देता है सब। देखो, जो शादी ब्याह में, या फिर तुम देखो शादी विवाह में जो होता, अरे फिर या फिर जयमाला वगैरह पे आजकल बड़ा फैशन है, वो इधर बड़ा बड़ा घड़ा ले लेता है, ओकरा में ड्राई आइस, यही कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप ओकरा में डाल देगा ड्राई आइस को, धुआं धुआं हो जाता है पूरा इलाका। नुकसान थोड़ी है, ठीक है, जरी उतना अगर धुआं धुआं में तो मर न जाता। मूवी शूटिंग पहले इसी होता था, स्वर्ग बनाया जाता था, एकदम बढ़िया से, एकदम भगवान जी बैठल है और सब जगह ड्राई आइस को छिड़क दिया, मस्त स्वर्ग बना दिया। बना लो घर में तुम लोग भी स्वर्ग, कोई चीज बन जाता है बड़ा आसानी से, है ना। ड्राई आइस, ठीक है, शुष्क बर्फ, है ना। फ्रोजन फूड, फ्रोजन फूड मतलब बहुत सारा जो खाना है, जैसे कि जमा हुआ खाना हम लोग को मिलता है, जमा हुआ खाना फ्रोजन फूड बनाया जाता है बहुत सारे, जैसे बहुत सारे मटर वगैरह को जमाया जाता है, बहुत सारे फ्रोजन फूड होता है। अग्निशामक, आग बुझाने के लिए, ठीक है, आग बुझाने में बहुत सहायक होता है। यूरिया के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सहायक होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन कहाँ से लोगे, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस देखिए एक चीज और, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भी समझ में आ जाएगा। हमारे रक्त के जो पीएच है ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 के फॉर्म में उसके बफर को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। आगे चलें, कार्बन का जो यौगिक है ये सब,
ये सब नोट डाउन हो गया, नोट डाउन कर लो बढ़िया से, ठीक है, रोक लो वीडियो को, आगे चलते हैं। देखो कार्बन के ऑक्साइड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऊपर पट्टी में 95% पाया जाता है। इसकी संरचना अगर देखो तो एक सिलिकॉन के चारों तरफ ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से सिलिकॉन क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे आगे चलें, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से सिलिकॉन ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरीके से जुड़ा होता है, ये ऊपर संरचना होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। आगे चले, आगे देखते हैं हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ है। क्वार्ट्ज, आज तक क्या समझते हो, क्वार्ट्ज घड़ी दो प्रकार के होता है। घड़ी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक टिक 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 करके चलने वाला और एक डायरेक्ट चलने वाला, इसे से चलने वाला। और अब तो आजकल तो डिजिटल हो गया, मोबाइल में वो चलता उलता ना है, ठीक है। तो जो घड़ी टिक टिक करके चलने वाला होता है उसमें लिखा हुआ रहता है क्वार्ट्ज। क्या लिखा हुआ होता है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है ना एक प्रकार का पत्थर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का पत्थर है। क्वार्ट्ज क्या होता है, एक पत्थर होता है, उस पत्थर को घड़ी में डाला जाता है, इसीलिए क्वार्ट्ज कोई कंपनी नहीं है घड़ी का। सभी घड़ी में बहुत सारे जो टिक टिक करके जो घड़ी चलता है ना ऐसे से रुक रुक के, सभी घड़ियों में क्वार्ट्ज पत्थर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया। तो क्वार्ट्ज पत्थर का दाब विद्युत पीजोइक इलेक्ट्रिक बनाने में, घड़ी बनाने में, ठीक है, और फिर बनाया जाता है रेडियो में, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक होता है वो, ठीक है, दाब विद्युत पीजो इलेक्ट्रिक होता है। आगे देखते हैं सिलिका जेल, अरे जूता चप्पल में रहता है, जूता चप्पल के डिब्बा में रहता है, जूता के डब्बा में अक्सर दिखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिलिका जेल होता है। अरे एक पाउच होता है ऐसा कलर, ऐसे एक पाउच होता है, उसमें ऐसे ऐसे चीनी के जैसा, कहीं खा मत जाना कोई, ठीक है, वो चीनी के जैसा सिलिका ऑक्साइड होता है, जहरीला होता है, थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसको उसको सुखाने के लिए, पानी को सोखने के लिए होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मॉइस्चर मतलब कि नमी को सोख लेता है, नमी को सोखता है, ठीक है, याद रहेगा, सोखता है, नमी को सोख लेता है, खींच लेता है, नमी को खत्म कर देता है। वर्णलेखी क्रोमेटोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है, छनित्र फिल्टर में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग फिल्टर में भी किया जाता है, ठीक है। इतना सारा इंपॉर्टेंट है ये बात, इसका उपयोग, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलें, चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कार्बन तथा सिलिकॉन के प्रमुख यौगिक। सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन जो है ना पॉलीमर है, पॉलीमर मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉलीमर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग पॉलीमर, बहुलक के बारे में, बहुलक क्या पढ़ेंगे हम लोग, बहुलक 12th में पढ़ा जाएगा। बहुलक एक ही इकाई बार बार बहुलकन, एक ही इकाई जो होते हैं इसका बहुलक है, और एक ही इकाई अगर बार बार आते हैं ना तो उसे बहुलक कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बहुलक। तो सिलिकॉन क्या है, एक बहुलक है, किसका, R2SiO2 का बहुलक है, याद रखे। आगे चलें, चलो ठीक है। सिलिकॉन का उपयोग क्या किया जाता है, सीलित ग्रीस, अरे ग्लास उलास देखे हो जुड़े हुए कभी, ग्लास को चाहे ग्लास का खिड़की में गोंद जैसा रहता है, व्हाइट से जुड़ा हुआ रहता है वो ग्लास उलास का, ठीक है, खिड़की उड़की में ऐसे रहता है खिड़की, और उसके किनारे से ऐसे उसको जोड़ने के लिए इसमें ऐसे प्रयोग किया जाता है सीलेंट के रूप में, और प्लास्टिक के जैसा। अच्छा वहां नहीं देखे हुए तो एक चीज बता देते हैं, और कहीं बता देते हैं, चलो यहाँ तो देखे होंगे इसको, कहाँ से बता दें, अरे आजकल स्टाम्प बनता है मुहर मारने वाला, वो जो मुहर मारने वाला बनता न है, वो जो रबर के जैसा जो पदार्थ होता है सिलिकॉन। अच्छा चलो वहां नहीं देखे होगे, और बताते हैं, घड़ी देखे हो ना, आजकल का स्मार्ट वॉच का बड़ा फैशन है, तो जब खरीदना ना तो उसमें देखना, जब उसका फीता खरीदोगे तो लिखा हुआ रहता है कि सिलिकॉन स्ट्रैप, क्या है, सिलिकॉन मतलब वो जो फीता जो बना है, घड़ी का जो फीता बना है सिलिकॉन का बना हुआ, मजबूत होता है, सिलिकॉन अच्छा होता है, मजबूत होता है, प्लास्टिक के जैसा होता है, विद्युत रोधी होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होता है। जल सह वस्त्र, अरे जल सह वस्त्र, हिंदी इसका नहीं पता है, हिंदी में है, हिंदी पता नहीं है, अंग्रेजी बोल देते हैं तुरंत समझ में आ जाएगा। वाटर प्रूफ कपड़ा बनाने में जल सह वस्त्र मतलब कि जल को सहने वाला, जल सह वस्त्र, वाटर प्रूफ। शल्य क्रिया, और शल्य क्रिया मतलब क्या होता है, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन वगैरह जो करते हैं ना, सर्जरी, उसको शल्य क्रिया कहा जाता है। डॉक्टर लोग जो सर्जरी वगैरह करते हैं तो वहां पे बहुत सारा इक्विपमेंट, बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग करने के लिए, बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन
बहुत सारा सिल्क सर्जरी में इसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन वगैरह का, ठीक है। इसका समझ में आया, सिलिकॉन, कोई दिक्कत है सिलिकॉन से, समझ में आ रहा है ये चीज? आगे चलें, चलो। तो सिलिकेट क्या है? खनिज है इसका, सिलेट का, फेल्डस्पार है, जियोलाइट है, और ठीक है, माइका है, अरे माइका यार, अब्रक, अब्रक, ठीक है, अब्रक, 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 सॉरी, अब्रक, ठीक है। आगे देखते हैं, एस्बेस्टस, इसका क्या है? इकाई, फिर क्या आ गया? इकाई, SiO4, ठीक है, इसका इकाई याद रखना है इतना। ये क्या है? सिलिकेट है। ये क्या है? सिलिकेट है। कार्बन के ये भी क्या है? ऑक्साइड है, सिलिकेट है। आगे चलें, चलो, संरचना हो गया। जियोलाइट, जियोलाइट के बारे में जान लो। जियोलाइट जल के कठोर जल को मृदु करने में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कठोर के जियोलाइट का उपयोग, इसको एल्यूमिनो सिलिकेट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट भी कहा जाता है। और कठोर जल के मृदुकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और पेट्रो रसायन में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक बताए थे, उत्प्रेरक याद है? उत्प्रेरक कई बार बताया गया है, याद है? कुछ नहीं याद होगा। उत्प्रेरक बोलते हैं उन पदार्थों को जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा जाता है। जैसे तुम, लड़ाई होते रहेगा, दूसरा की लड़ाई को बढ़ा देते हो, बात सही है ना? तो उत्प्रेरक कौन है? जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रुप 15 की तरफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, चलिए, बाय।